हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो आप लोग बार बार हम लोगों से पूछते हैं कि प्रोविज़नल कितना पुराना चलेगा। हमारा प्रोविज़नल प्रमाण पत्र 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। कितने साल पुराना हो तो प्रोविज़नल चलेगा और कब हम लोगों को मूल प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हमने मूल प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो क्या हम लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बिना काउंसलिंग में रोक दिया जाएगा या फिर केवल प्रोविज़नल के आधार पे काम चल जाएगा। आज हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और इसके साथ साथ इस पर पटना हाई कोर्ट का क्या निर्णय है ये भी बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि इसी प्रश्न को लेकर पटना हाई कोर्ट में 2021 में केस हुआ, जो कि CWJC 13-107 2021 जो फैसला है, इसमें पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें कि प्रोविज़नल कितना पुराना चलेगा, जो अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट से किस तरह से इसमें अंतर है, पहले तो इस बात को समझ जाए, क्योंकि जब तक आप इस दोनों में अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप पूरे मैटर को समझ ही नहीं पाएंगे। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो मामला गहरा है, हाईकोर्ट का निर्णय है, तो आपको इस निर्णय को समझने में परेशानी होगी। इसलिए अंत तक बने रहिए और पूरा जो कमेंट्री है यहाँ पे हमारे साथ जरूर सुनिए और तब आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है कि प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या होता है। जब भी आप कोई कोर्स पास करते हैं तो उस कोर्स के पास करने पे, चाहे आपने 10th की परीक्षा पास की हो या 12th की परीक्षा पास की हो या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, डीएलएड हो, कोई भी परीक्षा पास करते हैं तो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो यह एक टेम्प्रोरी सर्टिफिकेट होता है, जो कि उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिया जाता है, ताकि आपको इस बात का प्रूफ मिल जाए, प्रमाण मिल जाए कि आपने उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है। ये बात आप समझ गए। ये प्रोविज़नल सर्टिफिकेट कहलाता है। सामान्य तौर पे ये 6 महीने तक के लिए दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब 6 महीने की अवधि बीत जाती है तो 6 महीने के बाद आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, क्योंकि इतने समय में यूनिवर्सिटी या बोर्ड को अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र तैयार करने का भी मौका मिल जाता है। प्लस इस बीच में अगर कोई स्टूडेंट अपना नंबर को बढ़ाने के लिए आवेदन देते हैं तो उनका नंबर भी बढ़ाया जाता है। इन सब आधार पर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट पहले मिलता है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच, इस पेंच को समझिए। जो आदमी इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो वे तुरंत कहना शुरू कर देते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जोड़ी होगा 6 महीने के बाद और प्रोविज़नल केवल 6 महीने तक ही मान्य होगा। चूँकि वे विषय की गहराई को समझते ही नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हम लोग आपको पटना हाई कोर्ट का ही पूरा निर्णय दिखाएंगे, पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, स्पष्ट बात है कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। वाइस चांसलर, जिनको वीसी कहा जाता है, वे आपके यूनिवर्सिटी में उप कुलपति होते हैं, लेकिन कुलपति बिहार में प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बिहार के राज्यपाल महोदय होते हैं। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो इसके बाद आपको उस कोर्स का प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब राज्यपाल की तरफ से कन्वोकेशन डेट जारी कर दिया जाता है। कन्वोकेशन डेट का मतलब होता है कि दीक्षांत समारोह का एक डेट तय होता है राज्यपाल की तरफ से। उस दीक्षांत समारोह के डेट के बाद आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, वरना उससे पहले तक लोग प्रोविज़नल सर्टिफिकेट पे ही काम चलाते हैं और यूनिवर्सिटी भी केवल प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ही देती है। इसको अगर वर्तमान के उदाहरण से समझना होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल महोदय श्री फागू चौहान जी ने बिहार के सारी यूनिवर्सिटी को केवल 17-19 जो सेशन है, इस 17-19 सेशन तक के लिए ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने का ऑर्डर जारी किया है। इसके बाद से किसी भी सेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने का ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ है। तो जब ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ है राज्यपाल की तरफ से, तो स्वाभाविक बात है कि 17-19 के बाद चाहे कि जो भी बैच हो, आपका बीए का हो, बीएड का हो या फिर और भी कोई हो, तो इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी आपको मिल ही नहीं सकता है। कहने का मतलब जिन अभ्यर्थियों ने 2018-20 सेशन में एडमिशन लिया होगा और उनका फाइनल रिजल्ट 2020 में भी आ गया होगा, तो 22 अभी चल रहा है, 1.5 साल लगभग हो चुके हैं और अब 2 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक ओरिजिनल डिग्री देने का ऑर्डर ही नहीं आया है राज्यपाल की तरफ से। तो आप चाहे कितना भी सर क्यों ना पीट ले, यूनिवर्सिटी आपको ओरिजिनल डिग्री देगी ही नहीं। तो ऐसे में आपके सामने यह मजबूरी हो जाएगी कि आपको
केवल प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेकर ही काउंसलिंग में जाना होगा और वहाँ पे आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही अपना काउंसलिंग करवाना होगा। तो जो लोग सबसे पहले तो यहीं पे क्लियर हो जाइए कि जो लोग आपको यह बताते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना प्रोविज़नल नहीं चलेगा, उन लोगों को दूर से नमस्कार करके निकल जाइए, क्योंकि वो इस मामले की गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं। उनसे बोलिए कि क्या वे राज्यपाल महोदय के रिश्तेदार हैं? अगर हैं तो कृपया राज्यपाल महोदय से एक बार कन्वोकेशन का डेट ले आए ताकि सारे लोगों का कल्याण हो जाए। छठे चरण में भी ऐसा हुआ था कि 6 महीना पुराना हो, साल भर पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, कोई मैटर नहीं था। आपके पास प्रोविजनल डिग्री थी, तो इस आधार पर पूर्णतः काउंसलिंग हुआ। हम बार बार कहते हैं, कई जगह आपको नियोजन इकाई में थोड़ा बहुत परेशान किया जाएगा। एडमिट कार्ड जोड़ी नहीं था, लेकिन किसी किसी नियोजन इकाई में एडमिट कार्ड मांगा गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं था उनका नियोजन रोक दिया गया, क्योंकि कंपलसरी नहीं था एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इस आधार पे आपका नहीं रुका जा सकता है। तो आप जानते हैं आदमी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो कहीं कहीं पे वे आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। वे आपसे पूछ सकते हैं कि आपने 4 साल हो गया अभी तक क्यों नहीं निकाला है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगर आपके पास प्रोविजनल है तो कोई आपको छांट देगा। ये तो हमने आपको पूरा मैटर समझाया, और इसी मैटर को लेकर पटना हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है, आइए उसको भी दिखाते हैं। क्योंकि आपको हमारी बातों पे भरोसा हो ना हो, पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पे तो आपको भरोसा होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं पटना हाई कोर्ट का निर्णय। पटना हाई कोर्ट का ये डिसीजन, जो निर्णय है, आपके सामने स्क्रीन पे है, जो कि निशु कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार मामला है। और इसमें फैसला आया था 16 अगस्त 2021 को। यह है CWJC 13107 साल है 2021 का। यहाँ अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको पूरा मामला दिखाई देगा, लेकिन ये बात है कि ये जो पूरा मामला है इंग्लिश में है। अगर आप लोग को इंग्लिश में पढ़ने का मन ना करे, अगर समझ में भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा मैटर आपके सामने बता देते हैं। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपको कन्फर्म हो जाएगा। नीचे तक पूरा मामला है, इंग्लिश में मामला है। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी इतना जटिल कानूनी दाव पेच है इसको नहीं समझ पाए, तो पूरा मैटर ही बता देते हैं कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस हुआ था। एक अभ्यर्थी थी निशु कुमारी, इन्होंने केस किया था, और इन्होंने केस किया था BPSC के खिलाफ, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ। मैटर ये हुआ था कि निशु कुमारी जी ने BPSC की परीक्षा पास कर ली थी, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तो इन्होंने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाया। लेकिन BPSC ने इनसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिमांड कर दी कि अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है, यानी कि आपकी जो ये आपने जो आवेदन दिया है, इस आवेदन को हम लोग रद्द कर देंगे। ये बात निशु कुमारी जी को BPSC की तरफ से कहा गया, और निशु कुमारी जी के पास स्वाभाविक है कि उस समय केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, इसलिए इनका नियोजन उस समय रद्द कर दिया गया था। लेकिन बाद में निशु कुमारी जी ने पटना हाईकोर्ट गई, और वहाँ पर इन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस जीता। केस में जो पटना हाईकोर्ट के जज थे, माननीय जस्टिस श्री चक्रधारी शरण सिंह जी ने, इन्होंने जो फैसला दिया उसका अनुवाद हम हिंदी में करके बताते हैं। चूँकि पूरा मामला इंग्लिश में है, इसलिए आप लोगों को शायद कुछ अभ्यर्थियों को समझ में न भी आए। जज महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसके पास प्रोविजनल डिग्री है और ओरिजिनल डिग्री नहीं है। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी है तो भी आप पूर्णतः मान्य हैं, आप पूर्णतः आवेदन दे सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। कोई भी संस्था केवल इस आधार पे आपका प्रोविजनल डिग्री लेने से इनकार नहीं कर सकती, आपको इस आधार पे नहीं निकाल सकती कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री है। आप में से जो भी आदमी चाहे और आपको अगर भविष्य में कोई भी कभी भी परेशान करे, तो आप उनको केवल इतना बोलिएगा, पटना हाईकोर्ट डिसीजन जो है CWJC 13107/2021। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या हम वहाँ पे जब हम परेशान किया जाएगा तो हम ये फैसला दिखा सकते हैं क्या? भाई एक बात आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितने भी बड़े क्यों न हो, हाई कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम क्या होगा, वहाँ पे कुछ देर के लिए वो आपको परेशान करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन का जो अवमानना करेगा, आपको पता होना चाहिए, बड़े बड़े IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो, हाई कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए होते हैं। इसलिए इस फैसले का अवमानना करने की ताकत किसी भी अधिकारी में नहीं है, इस फैसले से वे बंधे हुए हैं। तो आप चाहें तो इस फैसले की कॉपी अपने पास निकाल कर रख सकते हैं। तो अब ये बात बिल्कुल परेशान होना आप लोग बंद कर दीजिए कि हम लोग के पास प्रोविजनल इतना साल पुराना है, ये है वो है, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर निकल रहा है, मिल रहा है आसानी से, तो आप ओरिजिनल ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्रोविजनल के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।